नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोमवार को जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण दिए थे, तो उसमें से कई सारे हिस्सों को कार्रवाई से हटा दिया गया है। अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा है, जिसमें उनका ये कहना है कि मेरे विचारों को कार्रवाई से हटाना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं दूसरी और राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर के भी कई सारी बातें कही थी, जिन बातों का खंडन न सिर्फ सरकार में मंत्रियों की ओर से किया गया था, बल्कि अब खुद शहीद अग्निवीर के पिता सामने आए हैं और उन्होंने राहुल गांधी के इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए ये कहा है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले हैं जब उनके बेटे शहीद हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को कार्रवाई से हटाने के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मेरे विचारों को कार्रवाई से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ऐसे में मेरे भाषण के हटा दिए गए हिस्सों को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण में भी आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनकी स्पीच से केवल एक शब्द हटाया गया। इसको लेकर किया गया भेदभाव समझ से परे है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा कि मैंने सदन में सच्चाई रखी। हर सांसद का अधिकार है कि वो संसद में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए। इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपना भाषण दिया था। उन्होंने आज सुबह भी कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, हकीकत में नहीं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के इस लेटर लिखने पर भी बड़ा पलटवार किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी के भाषण के हिस्से संसद की कार्रवाई में से हटाए गए हैं, इसको लेकर के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा हमला बोला है। उनका साफ तौर से कहना है कि जब राहुल गांधी ने यह बातें बोली है तो उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। देखिए, संसद फेक इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए नहीं है। संसद देश की जनता या सदन को गुमराह करने के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने कल बहुत सारे झूठ और फेक इंफॉर्मेशन दिए हैं और उसी समय संबंधित मंत्रियों ने उस झूठ का पर्दाफाश किया है। उनको ये भी कहा गया है कि जो आपने बोला है उसकी ऑथेंटिसिटी दीजिए। अगर नहीं, जब उन्होंने बोल करके तुरंत पलट भी गए कई मुद्दों पे, तो उनको तो स्पंज करने का नियम है, वरना देश की आने वाली जो पीढ़ी है वो यही समझेगी कि ऐसा बोला हुआ चीज यही सत्य था। जो सत्य है वो बिल्कुल कायम रहेगा, लेकिन जो झूठ है उसको स्पंज करना सदन की कार्रवाई में नियम में शामिल है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के करारा हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, कल एक एक बीजेपी के मंत्रियों ने उनके इन तमाम बयानों को काउंटर किया। इसके बावजूद राहुल गांधी ये कहते हैं कि उन्होंने तो संसद में सच्चाई ही रखी है। सुनिए शहजाद पूनावाला किस कदर राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी की दुनिया में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, झूठ बोलो और यदि झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो, फैक्ट चेक हो जाता है, तो विक्टिमहुड कार्ड खेलो। पहले तो राहुल गांधी जी एक्सपंज किया गया है, सच्चाई को, ट्रूथ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बातें आप तो कम से कम ना करें। आप देखिए कि तमिलनाडु में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर 65 जो दलित मारे गए हैं उस पर उनको बोलना था। वो होता है साइलेंस करना ट्रूथ को। परंतु आपने जो बातें बोली, जिसको आप सच्चाई बताते हैं, सच्चाई क्या है? जो आपने एमएसपी पर झूठ बोला, जो आपने अग्निवीरों को लेकर झूठ बोला, जो आपने अयोध्या को लेकर झूठ बोला, या नीट को लेकर झूठ बोला, या सच्चाई वो है जो आप हिंदुओं के विषय में बोल रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है। मतलब कांग्रेस पार्टी आज पत्र लिखकर और चिल्ला चिल्लाकर ये कह रही है कि हिंदू हिंसक होता है। वो इसके पक्ष में खड़ी है, वो इस बयान के साथ खड़ी है, और इस बयान का पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटना उनको लगता है कि उसका विरोध होना चाहिए। मतलब ये हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। ये वो जमात है जो कभी इस्लामिस्ट टेरर नहीं कह सकते, हिंदू टेरर कह देते हैं, और अब
हिंदू हिंसक है, इस शब्दावली को हटाया गया तो अब कांग्रेस इस पे मातम मना रही है। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच का परिचय देता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को अपमानित करने के लिए आज भी लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी संवैधानिक पदों का सम्मान तो किया नहीं। कल चेयर के प्रति जो उन्होंने शब्द रखे राहुल गांधी ने कि चेयर झुकता है, और आज फिर से संवैधानिक पदों का अपमान, उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस प्रकार के लालचन, कभी भारत की सेना पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर, अब स्पीकर के पद पर राहुल गांधी संवैधानिक पदों का अपमान, यही बन चुकी है आपकी पहचान। वेल, बनी ही होगी। आपकी तो दादी माँ ने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का दुष्कर्म किया था। वहीं दूसरी ओर बात करें तो लोकसभा में स्पीच के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर का मामला भी उठाया और यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो वे इसे खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि अग्निवीर में इतनी बड़ी खामियां हैं कि अगर कोई शहीद भी हो जाए तो उसके परिवार को एक भी पैसा नहीं मिलता। शहीद अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता ने उन्हें इसका जवाब दिया है और राहुल गांधी के इन बयानों को सीधे तौर पर नकारते हुए राहुल गांधी समेत पूरी की पूरी इंडिया अलायंस का पर्दाफाश कर दिया, जो कि अग्निवीर योजना को लेकर के और शहीदों को लेकर के इस तरीके से भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं। बता दें कि शहीद के पिता ने बताया कि उन्हें अब तक सरकार की ओर से कितनी मदद मिली है। बता दें कि राहुल गांधी ने सेना में भर्ती की योजना अग्निवीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें शामिल कोई युवा अगर शहीद हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, शहीद हुए अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता। तब संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें टोका और जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को सरकार की ओर से मदद दी जाती है। राहुल का बयान असत्य है। बकायदा राजनाथ सिंह की ओर से यह कहा गया कि 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो शहीद के परिवार को दी जाती है। अब शहीद हुए अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। बता दें, महाराष्ट्र के बुलढाणा में रहने वाले अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता ने बताया कि उन्हें सरकार से अब तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल चुका है। उन्होंने कहा कि पहले 48 लाख रुपए मिले और फिर 50 लाख रुपए दिए गए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए गए। अक्षय गवाटे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे, लेकिन बीते साल अक्टूबर में सियाचिन में तैनात 20 वर्षीय गवाटे हार्ट अटैक के कारण अचानक बीमार हो गए थे और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। आपको बता दें कि सेना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 48 लाख रुपए बीमा मिलते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाती है। परिवार को 4 साल तक पूरा वेतन और सेवा निधि के साथ सेवा निधि कोष में जमा राशि भी दी जाती है। इसमें जो पैसा सरकार देती है वो भी परिवार को मुहैया कराया जाता है। अगर अग्निवीर की मृत्यु ड्यूटी के दौरान नहीं होती तो परिवार को 48 लाख रुपए का बीमा कवर और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलता है। वहीं विकलांग होने की स्थिति में अग्निवीर को विकलांगता के स्तर पर 100%, 75% या 50% के आधार पर 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलता है। ये तमाम चीजें आप सेना की वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने सदन में अग्निवीर योजना को लेकर के, शहीद हुए अग्निवीर को लेकर के बड़े ही धड़ल्ले से झूठ बोला, जिसका पर्दाफाश न सिर्फ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया गया बल्कि अब तो खुद शहीद के पिता भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने राहुल गांधी के इन आरोपों को और इन दावों को सिरे से नकार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।